हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आप सबका दिन कैसा जा रहा है? वैसे तो मैं व्लॉग जो है एवरी संडे बनाता हूँ, लेकिन आज भी टाइम मिल गया तो आप लोगों से इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो आज मैं पोर्टोगलेते हूँ। ये वेस्ट टाउन है बिलबाओ का और ये बहुत ही फेमस एरिया है। और ये एक्चुअली पोर्टुगालेते से ही हाफ बात से ही पता चल जाता है कि पोर्ट का लफ्ज़ पहले आता है। तो ये बंदरगाह है बिलबाओ के वेस्ट में और ये बहुत ही ओल्ड और कदीमी एरिया है। तो इट्स फुल ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर आपको पोर्ट नज़र आती है, आर्किटेक्ट नज़र आता है, पुराने लोगों की इंजीनियरिंग नज़र आती है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर इट एंड इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जगह है एंड यू ऑल गोना एंजॉय विद मी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए जी, सबसे पहले नीचे डाउनटाउन में चलते हैं क्योंकि डाउनटाउन में जाने के लिए आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा बिकॉज़ डाउनटाउन जो है इसका नाम ही डाउनटाउन है। तो ये बहुत नीचाई वाली जगह है और उसी साइड पे पोर्ट भी है। तो दूसरी साइड जो है ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, जो सिटी साइड है या न्यू टाउन साइड है। तो ये सारा जो भी स्ट्रक्चर है ये आपको डाउनटाउन में नज़र आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और चर्च हैं और प्लेइंग एरियाज़ हैं। पोर्टोगलेते में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है ब्रिज। इसे बिस्काया ब्रिज भी कहते हैं। ये दो टाउन जो हैं पोर्टोगलेते और लास एरिनास को आपस में मिलाता है। ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक गूगल और विकिपीडिया की रिपोर्ट जो है वो ये चीज़ शो करती है कि ये ब्रिज 1893 में बनाया गया था और दिस इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रिज जो कि लोहे से बनाया गया था। वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रिज होने के बावजूद ये ब्रिज आज भी अपनी सही कंडीशन में खड़ा है और आज भी आवाम की मतवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और आज भी ये गाड़ियाँ, बाइक, साइकिल और लोगों को एक टाउन से दूसरे टाउन तक ले जाने में मदद फ़राहम कर रहा है। ये रास्ता कम से कम भी 3 से 5 मिनट के अंदर सारा तय कर लिया जाता है एक टाउन से दूसरे टाउन तक। हालांकि अगर आप बाय ड्राइव जाते हैं तो आपको कम से कम भी 30 मिनट्स लग सकते हैं और अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो आपको 40 से 50 मिनट्स भी लग सकते हैं। 2006 में अमेरिका के एक इदारे यूनेस्को ने इसके बारे में एक तहरीर पेश की जिसमें उन्होंने बताया कि ये ब्रिज फंक्शनैलिटी एंड ब्यूटी की एक आला मिसाल है। इस ब्रिज की हाइट 45 मीटर है और ये 160 मीटर लॉन्ग है। ये हर 8 मिनट के बाद राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाता है और दूसरे टाउन से वापस पिछले टाउन में लोगों, गाड़ियों और सामान को लेकर आता है। इस ब्रिज के साथ 18 यानी कि 18 स्टील की वायर इस्तेमाल की गई हैं जो सामान को, लोगों और गाड़ियों को राइट टाउन से लेफ़्ट टाउन की तरफ लेके जाती हैं और वहाँ से वापस भी लेकर आती हैं। ये मजबूती की एक आला मिसाल है। जैसे कि यूरोप और बाकी ममालिक की निस्बत ये ब्रिज जो है ये सबसे ज़्यादा पुराना ब्रिज है हिस्ट्री में, जो कि लोहे से बनाया गया है और स्टील की वायर से बनाया गया है। तो हर साल लाखों सयाह जो हैं इस ब्रिज को देखने आते हैं।
ब्रिज के साथ बिलबाओ की जो पोर्ट वाली साइड है, इस साइड पर जब आप घरों को देखते हैं तो ये भी बहुत कदीमी घर हैं, ये भी बहुत पुराने घर हैं। कुछ 100 साल पुराने, कुछ 200 साल पुराने और कुछ 2.5 साल भी पुराने हैं। जब आप इन घरों को बड़े गौर से देखते हो तो आपको एक इंजीनियरिंग और एक आर्किटेक्ट की आला मिसाल नज़र आती है कि नहायत ही कितनी ही खूबसूरती के साथ लोगों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया हुआ है। जहाँ पर ब्रिज है और साथ में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसके साथ में एक वॉकवे भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है और उसके साथ में कश्तियाँ हैं जहाँ पर लोग आते हैं, उनको अपना प्राइवेट बुक करते हैं और उनको अपनी कश्ती की जो सवारी है उसको समुंदर में एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि पुर्तगालिते की खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। ले जी, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय फेवरेट प्लेस, जहाँ पर बहुत बड़े जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज होते हैं और जहाँ से बिस्काया के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। तो ये रास्ता उसी रास्ते की तरफ जा रहा है एंड आई लव दिस ट्रैक बिकॉज़ समटाइम जब मैं काम से कभी जल्दी फ़ारग हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर वॉक करता हूँ। पुर्तगालिते जो है ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा है बिस्काया की। यहाँ पर बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो मुख्तलिफ़ नस्लों के हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल और पानी भी इतना क्लियर है कि मुझे ऊपर तैरती हुई मछलियाँ तक नज़र आ रही हैं एंड आई एम लविंग दिस सीन। परिंदे, मछलियाँ और समुंदर का ये व्यू, काश मेरे व्यूवर्स इनको अपनी आँखों से देख सकते ना कि मेरे कैमरे से। बिलबाओ की इस पोर्ट के ऊपर बहुत से जहाज़ जो कि लाखों मनों और टनों वाले हैं वो भी रिपेयर होने के लिए आते हैं और इस पोर्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो मशीनरी फ़िट की गई है जो बड़े बड़े जहाज़ों की रिपेयरिंग करती है। यहाँ पर बैठना इतना सुकूनदेह है कि मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। एक बहुत ही इत्मीनान है मेरे अंदर और मैं बड़े सुकून से इस सारे व्यू को एंजॉय कर रहा हूँ और हर तरफ मेरी नज़र घूम रही है और जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ वहाँ पर मुझे कोई न्यू चीज़ मिल जाती है एंजॉय करने के लिए।
सियाहों की सहूलत के लिए यहाँ पर जगह जगह पर बहुत ही लग्जरी किस्म के रेस्टोरेंट वगैरह बनाए गए हैं ताकि सियाहों को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो समुंदर का जो व्यू है वो पूरी तरह से इंजॉय कर सके। बिलबाओ की स्पोर्ट पर म्यूज़ियम भी है लेकिन मैं यहाँ नहीं जा सका बिकॉज़ ऑफ टाइमिंग। यहाँ के लोग डेली बेसिस पे परिंदों के खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आते हैं। यहाँ पर पोर्टोगलेते के बारे में कुछ चीज़ें लगाई गई हैं ताकि टूरिस्ट इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसकी तारीख़ बयान की गई है कि ये कितने साल पुराना है और ये किस तरह फंक्शन कर रहा है और ये क्या काम करता है, इसमें किस किस चीज़ की फैसिलिटी है, आप लोग टिकट कहाँ से बाय कर सकते हैं और टिकट पे कितना सामान अलाउ है और किस तरह की चीज़ अलाउ है। जहाँ पर पुर्तगालेते की तारीख़ इतनी पुरानी है, ब्रिज है, पोर्ट है, आर्किटेक्ट है, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिनको कम से कम भी कोई 700 से 800 साल हो चुके हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा पुरानी है जो आज भी अपनी परफेक्ट कंडीशन में मौजूद हैं। इवन कि वो न्यू बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही हैं और उनका जो आर्किटेक्ट है वो न्यू बिल्डिंग से ज़्यादा कमाल का है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें पुर्तगालेते को ख़ास बनाती हैं वहाँ पर एक ये भी चीज़ है कि ओपन एस्केलेटर लगाए गए हैं ताकि, क्योंकि पोर्ट जो है वो बहुत नीचे है और बाकी का जो सिटी है वो बहुत ऊंचाई पर है, ताकि किसी को भी ऊंचाई पर जाने के लिए किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो एवरीवन इज चिलिंग ओवर हियर, गोइंग अप वेरी इजीली। ये पोर्तगालेते का बहुत ही ओल्ड टाउन है जहाँ पर सारी पुरानी बिल्डिंग हैं। तो ये था बिस्काया के एक बहुत ही पुराने टाउन पोर्तगालेते का तारुफ। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।